सोनम राजा की शादी, फिर राजा का खौफनाक अंत और अब लापता चल रही सोनम की गिरफ्तारी। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी की हत्या मामले में बड़ी सफलता हासिल कर ली है। पुलिस ने मामले में सोनम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी राजा के मर्डर से जुड़े हर एक राज का अब पर्दाफाश होकर रहेगा। ग्यारह मई ही वो तारीख थी जिस दिन इंदौर के राजा ने सोनम का हाथ थामा था। दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। फिर दोनों ने तय किया कि हनीमून के लिए वो मेघालय के शिलोंग जाएंगे। 20 मई को राजा और सोनम रघुवंशी मेघालय के शिलोंग के लिए रवाना हो गए। दोनों खासी हिल्स के मावल ख्यात गांव पहुंचे, ट्रैकिंग की। होम स्टे पहुंचकर कपल ने चेक इन किया और रात वहां बिताकर अगली सुबह यानी 23 मई को मावल ख्यात लौट आए। 23 मई तक दोनों की अपने परिवार वालों से बातचीत हो रही थी। दोनों अपने परिवार के संपर्क में थे, लेकिन अचानक ये संपर्क टूट गया और राजा और सोनम दोनों ही लापता हो गए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था और परिवार को दोनों की ही चिंता सता रही थी। 24 मई को पुलिस को सोहरारिम गांव में लावारिस स्कूटी खड़ी होने की खबर मिली, जिसकी जांच के बाद पता चला कि इसे सोनम और राजा ने ही रेंट पर लिया था। 25 मई के बाद पुलिस दोनों की तलाश में लग गई। सोनम का भाई भी शिलोंग में ही था। पुलिस और गोविंद दोनों राजा और सोनम की तलाश में लग गए। राजा और सोनम की तलाशी अभियान को तेज कर दिया गया। ड्रोन्स की मदद ली गई। तब वही सोडोंग फॉल्स के नीचे घाटी में एक लाश मिली जो काफी सड़ चुकी थी। जब शिनाख्त की गई तो पता चला कि यह शव राजा रघुवंशी का ही है। लाश से थोड़ी दूरी पर सोनम की जैकेट भी मिल गई। सोनम और राजा का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें सोनम वही जैकेट पहने नजर आई जो जैकेट राजा के लाश के पास से मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि राजा जैसे ही होटल में बैग रखने के लिए दाखिल हुआ, वैसे ही सोनम फोन पर किसी को मैसेज करने लगी, जिसके बाद सोनम पर शक और बढ़ गया। काफी तलाश करने के बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। राजा की हत्या में शामिल सोनम और उसके साथी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। राजा को क्यों मौत के घाट उतारा गया, हत्या के पीछे वजह क्या थी, कौन कौन हत्या में शामिल था, ऐसे तमाम राज से पर्दा उठना बाकी है, जिसका खुलासा सोनम और उसके साथियों से पूछताछ के बाद ही हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर और इस पूरे मामले में मेघालय सरकार में मंत्री पॉल का बयान सामने आया है। पॉल ने कहा कि ये लव ट्रायंगल का केस है। सोनम रघुवंशी ही मुख्य आरोपी है। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया। कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेघालय सरकार में मंत्री पॉल ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि सोनम ही मुख्य आरोपी है। सुनिए क्या कुछ कहा। Kepala mentah bah ke state jongi ilak pen syai sabar kalong syai kedar bah ke Meghaya kalong ke Basingan kalong perlok bat ki turis ndai lada ki turis ki kelak kriminal te ngin kumnungin penyadai kata. Oh, they should have just remained indoor. Boleh kinuan sini. Ya. Abiang. All right. Okay. Thank you. We'll keep updating you as and when more. और वहीं यूपी एडीजी अमिताभ यश का बड़ा बयान सामने आया है। गाजीपुर पुलिस के कस्टडी में सोनम है। जल्द ही सोनम की कस्टडी सौंप दी जाएगी मेघालय पुलिस को। यूपी पुलिस ने सोनम से कोई पूछताछ नहीं की है। यह बयान सामने आया, सुनिए। साथ अमिताभ यश सर हैं। सर, क्या जानकारी देंगे इस पूरे मैटर में?
सोनम द्वारा स्वयं ही अपने परिजनों को सूचित किया गया था कि वो काशी ढाबा जो बनारस गाज़ीपुर मार्ग पर स्थित है वहाँ मौजूद है। उनके परिजनों ने इंदौर पुलिस को सूचना दी और इंदौर पुलिस ने गाज़ीपुर पुलिस को बताया। गाज़ीपुर पुलिस ने तत्काल लगभग 3:30 बजे सुबह सोनम को बरामद किया। उसके बाद नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ के तहत उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया है और उसके बाद उन्हें वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया है। गाज़ीपुर पुलिस को ने एमपी पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचना दे दी है। मेघालय पुलिस की टीम रास्ते में है और जैसे ही वो पहुंचते हैं उन्हें सोनम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। उनके द्वारा ही आगे की नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जाएंगी। सर, वहाँ के कप्तान के द्वारा यह भी बताया गया कि सोनम से उनके परिजनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत भी कराई गई, तो कहीं न कहीं पहचान भी पुख्ता हुई है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि ये सोनम ही है और स्वास्थ्य परीक्षण में कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं सामने आया है। क्या कहेंगे सर, थोड़ा सा ये जानकारी है कि शिलोंग से लेकर यहाँ तक की दूरी उन्होंने कैसे पूरी की? कह रहे हैं कि बदहवास अवस्था में आई थी, वहाँ पर रात में पहुँची थी, किस माध्यम से कैसे आई? चूँकि उनका कोई इंट्रोगेशन नहीं किया गया है और यूपी पुलिस किसी भी तरह से इस इन्वेस्टिगेशन में इसके पूर्व में जुड़ी नहीं रही है, इसलिए इन सवालों का जवाब अभी हम नहीं दे सकेंगे। उसके इंट्रोगेशन के बाद शिलोंग पुलिस इसकी पूरी जानकारी करने के बाद इन सवालों के जवाब दे पाएगी। सर, एक सवाल और कि जैसे मध्य प्रदेश और शिलांग की पुलिस तो इन्वॉल्व है इस मैटर को लेके, क्या यूपी पुलिस भी किसी मामले को लेकर इनके ऊपर FIR करेगी या कोई पूछताछ करेगी या किसी अपराध को लेकर आगे बढ़ेगी? इस पूरे केस की लीड इन्वेस्टिगेटर शिलोंग पुलिस ही है, उन्हीं के द्वारा पूरी विवेचना की जा रही है और उनके पास ही सारी जानकारियाँ हैं, तो उन्हीं के द्वारा सारी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। यूपी पुलिस से जो भी असिस्टेंस की आवश्यकता होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। यानी कि आप लोगों से जो भी मदद लेना चाहेंगे आप। पर शक और बढ़ गया। काफी तलाश करने के बाद सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। राजा की हत्या में शामिल सोनम और उसके साथी पुलिस के खत्ते चढ़ चुके हैं। राजा को क्यों मौत के घाट उतारा गया, हत्या के पीछे वजह क्या थी, कौन कौन हत्या में शामिल था, ऐसे तमाम राज से पर्दा उठना बाकी है, जिसका खुलासा सोनम और उसके साथियों से पूछताछ के बाद ही हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर और इस पूरे मामले में मेघालय सरकार में मंत्री पॉल का बयान सामने आया है। पॉल ने कहा कि ये लव ट्रायंगल का केस है, सोनम रघुवंशी ही मुख्य आरोपी है। सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, कॉन्ट्रैक्ट किलर के जरिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मेघालय सरकार में मंत्री पॉल ने यह बड़ा बयान दिया और कहा कि सोनम ही मुख्य आरोपी है। सुनिए क्या कुछ कहा। Kepamda ba ke state jongi ila pen syai sabar kalong syai kedar ba ke meglea kalong ke basingan kalong parlok bat ki tourist ndai ila ki tourist ki kelak criminal te ngin kunungin piada kata. Oh, they should have just remained indoor at indoor. Boleh kinuan sini. Ya. Abiang. Alright. Okay. Thank you. We'll keep updating.